संसद में घुसपैठ एक सोची समझी साजिश थी। इसका प्लान बहुत पहले से तैयार किया गया था। प्लान में कोई भी चूक ना हो, इसकी भी पूरी तैयारी की गई थी। घटना से जुड़े कई नए खुलासे हुए हैं। उनमें से एक खुलासा यह है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक क्रैकर केन लेकर पहुंचे थे, लेकिन आरोपी कुछ ही स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल कर पाए। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरी साजिश के तहत इस घटना को बड़ा बनाने के लिए संसद के अंदर घुसपैठ का प्लान बनाया गया था। आरोपियों ने गूगल सर्च पर संसद भवन के आसपास का एरिया सर्च किया था। संसद की सुरक्षा से जुड़े पुराने वीडियो को भी देखा था। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को भी सीखा था। पुलिस ना पकड़ पाए उसके लिए सेफ चैट्स कैसे की जाती है उसको भी सर्च किया। यही वजह है कि सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे ताकि पकड़े ना जाएं। अभी तक की जांच में सभी सेल्फ रेडिकलाइज यानी खुद से प्रेरित लग रहे हैं। ये लोग देश के कई युवाओं को आकर्षित करके अपने साथ जोड़ चुके थे। संसद के बाहर हड़कंप मचाने के लिए आरोपी सिर्फ एक प्लान पर काम नहीं कर रहे थे। सनसनी फैलाने के लिए ये एक और खौफनाक प्लानिंग कर रहे थे। उनकी योजना आत्मदाह की थी। आरोपी सागर शर्मा ने पूछताछ में बताया कि आत्मदाह का उनका प्लान कामयाब ना हो सका, क्योंकि आत्मदाह की योजना को अंजाम देने के लिए जरूरी चीजों को वो इकट्ठा नहीं कर पाए। उनमें से एक चीज थी एक जेल जैसा पदार्थ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल को सागर ने यह बताया है कि एक जेल जैसा पदार्थ ऑनलाइन खरीदने की कोशिश की गई थी। इस जेल का इस्तेमाल शरीर पर लगाने के लिए होता ताकि आग से खुद को बचाया जा सके, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो जेल नहीं खरीद पाए। इसलिए संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। यानी सागर शर्मा के बयान का मतलब ये हुआ कि वो ध्यान खींचने के लिए आत्मदाह का दिखावा करना चाहते थे। एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहते थे, जिससे जान भी बच जाए और जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो मकसद भी पूरा हो जाए। आरोपी सागर शर्मा से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। सागर ने लोन के लिए अप्लाई किया था। 13 दिसंबर यानी संसद में घुसपैठ वाले दिन ही लोन कंपनी के कर्मचारी लखनऊ में उसके घर इंक्वायरी के लिए पहुंचे थे। उसके बारे में पूछताछ की। सागर एक किराए का ई रिक्शा भी चलाता था। ई रिक्शा के मालिक के बेटे हिमांशु शुक्ला से भी लोन कंपनी के लोगों ने सागर के बारे में पूछताछ की थी। तो 13 तारीख को दोपहर में 2 बजे मेरे घर पे आए तो मुझसे पूछ रहे थे कि ये लोन ले रहा है। तो मैंने पूछा किसके थ्रू लोन ले रहा है। क्या मुझसे पूछने लगे लोन वाले कितना कमाता है ये। हमने मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसा देता 400 रुपया, घर चला जाता अपने। बस इतनी बात हुई थी। बहन साथ में आई थी, ले चली गई थी वो। हिमांशु के मुताबिक सागर ई रिक्शा का किराया 400 रुपए रोजाना टाइम पर देता था, लेकिन उसने कभी भी कोई क्रांतिकारी बातें या संसद से जुड़ी बातें कभी नहीं कही। डायरी वायरी बताने, डायरी में लिखा करता था, शेरो शायरी, क्रांतिकारी बातें करता था। आप लोग से कभी क्रांति वाली बातें की क्या कि हमें क्रांति करनी? कभी ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल काम से काम बस। यानी कि जो वो करता था दिखता है अभी जो है वैसा आप लोग के बीच में कभी नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं था उसका। सागर शर्मा लोन के पैसों का क्या करने वाला था? क्या वो उससे ई रिक्शा खरीदना चाहता था या किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहता था? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब तक की जांच में ललित झा खुद को संसद में घुसपैठ की पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बता रहा है। ललित झा ने ही घुसपैठ की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। वो इतना शातिर है कि उसने पेशेवर अपराधियों की तरह सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए कई तरीके अपनाए, और इसके लिए सबसे पहले उसने अलग अलग प्रदेश के लोगों को अपने इस प्लान से जोड़ा और उन्हें संसद में घुसपैठ के लिए मोहरा बनाया। ललित झा पूरी घटना को बाहर से मॉनिटर करता रहा। पुलिस के मुताबिक ललित ने कबूल किया है कि उसका मकसद अराजकता फैलाना था, डर का माहौल बनाना चाहता था और उसका सबसे बड़ा मकसद मीडिया में अपना प्रभाव साबित करना था। साथ ही आरोपियों की कोशिश थी कि ऐसा करके वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर दे। पुलिस के मुताबिक ललित झा ने ही सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लिए थे और बाद में जयपुर से दिल्ली आते वक्त आरोपियों के मोबाइल फोन जलाकर नष्ट कर दिए।